प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। लुइगी टेरेसियो करके एक व्यक्ति था और शायद इटालियन व्यक्ति था। और एक सुबह वो अपने सादे से घर में मरा हुआ पाया गया और उसके घर में कोई विशेष आराम की चीजें नहीं थी। लेकिन लुइगी टेरेसियो जो इसका नाम था, इसके घर में 246 बहुत सुंदर और महंगे वायलिन रखे गए थे। ये व्यक्ति एक वायलिन कलेक्टर था। ये बात काफी पुरानी है, 1760 के बाद की बात है। यानी ये समझ लीजिए 1750 और 1850 के बीच की बात है, ईस्वी। और ये अपनी पूरी जिंदगी वायलिन इकट्ठा करता रहता था। नए देकर पुराने खरीद लेता था और इसने अपने घर की अटारी में इसको स्टोर करके रखे थे। जो भी दुनिया में सबसे पुराने, अच्छे, सुंदर वायलिन होते थे, ये किसी तरह खरीद लेता था। और जो सबसे अच्छा था वो उसके एक दराज में बड़े पुराने से दराज में रखा हुआ था। और अपने आप में कोई फैशन नहीं करता था, कोई स्टाइल नहीं करता था। बताते एक बार वो 500 मील पेरिस चल के गया और जब चल के वहां पहुंचा, किसी ने उसको पहचाना नहीं। सब लोगों को लगा कि ये कोई गांव का किसान आ चुका है। लेकिन जिस दिन वो मर गया तो वो 246 वायलिन एक तौर से आजाद हुए। लेकिन एक विचार लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने इतने सारे वायलिन अपने पास रखकर जो संगीत का जो दुनिया थी, इसने उसका हक मारा। जो संगीत जिस सीमा पर पहुंच सकता था इस क्षेत्र में वायलिन बजाने वालों में, इसने उस बात को चुराया। यह अपने लिए इकट्ठा करता रहा, खुद बजा भी नहीं पाता था। इतने सारे जो बजा सकते थे उनके हाथ तक वो वायलिन कभी पहुंचे नहीं। तो एक तौर से इसने वायलिन की दुनिया में, संगीत के दुनिया में इसने बड़ा अन्याय किया। बताते हैं कि उसका जो कलेक्शन था उसमें स्ट्रैडिवैरियस करके एक वायलिन की कैटेगरी थी, एक ब्रांड था। और ये स्ट्रैडिवैरियस जब लोगों के हाथ पड़ा, जिसके भी हाथ पड़ा होगा उसके बाद जब वो मरा, तो जब वो बजाया गया तो बताते हैं 147 साल ये स्ट्रैडिवैरियस चुप रहा था। किसी ने इसमें से कोई भी सुंदर संगीत, म्यूजिक नहीं निकाला था 147 साल तक। क्योंकि लुइगी टेरेसियो के पहले जो लोग थे वो भी इसी तरह इसको कैप्चर करके रखते थे। औरों को नहीं मिले, हमारे पास रहे, चाहे हमारे अटारी में रहे, चाहे हमारे बक्से में बना रहे। तो इस प्रकार से कई जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनके साथ अन्याय होता है। इस तरह से मान लीजिए कि जैसे कैंसर की बीमारी है। कैंसर बहुत शुरुआत के स्टेज पे और छोटे स्टेज पे पता चलता है, तो रेडिएशन वगैरह से और कीमोथेरेपी से और इन चीज़ों से ठीक हो सकता है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वापस हो जाए। और अगर आखिरी या चौथे स्टेज पर कैंसर पता चलता है तो कोई आशा नहीं होती है। मेडिकली व्यक्ति को सिर्फ टाइम दिया जाता है कि आपके पास शायद अब इतना टाइम है। लेकिन मानो कि मेरे पास कैंसर जैसी भयानक बीमारी का इलाज हो,
और वो इलाज मैं नहीं बताता, तो जिस व्यक्ति को कैंसर है, जो व्यक्ति कैंसर से मर जाता है, उसके साथ अन्याय हुआ। अगर मैंने छिपा के रखा जानबूझकर कि बस मेरे पास ही ये बात रहे, तो मैं ही उस व्यक्ति का हत्यारा ठहरा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बीमार को वैद्य की आवश्यकता है, और मैं धर्मियों के लिए नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए आया हूं, पापियों को बचाने के लिए आया हूं, पापियों को पश्चाताप दिलाने के लिए मैं इस जगत में आया हूं। जो अपने आप को धर्मी समझते हैं कि हम बहुत ठीक है, हम में कोई पाप नहीं है, प्रभु यीशु कहता मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं तो उनके लिए आया जो अपने पाप की अवस्था में, पाप के कारण पुकारते हैं परमेश्वर को, जो अंदर ही अंदर रोते हैं, हे परमेश्वर मुझ पापी पर आप दया करें। एक 4 कोढ़ी की कहानी है बाइबल में, दूसरा राजा 7 अध्याय में। ये शमरोन के नगर में थे। शमरोन का नगर घिरा हुआ था आराम की यानी सीरिया की सेना से काफी लंबे समय तक, कि शमरोन में अकाल पड़ गया, क्योंकि कोई भी आना जाना नहीं था। जो शहर के अंदर सामान था वो खत्म हो गया और अकाल पड़ गया। जो कोढ़ी होते थे वैसे ही वो आउटकास्ट होते थे, बॉयकॉटेड होते थे, आम लोगों के पास नहीं जा सकते थे। तो ये पहले भूखे मर रहे थे। इन्होंने सोचा अगर शमरोन नगर के फाटक पे जाएंगे तो दुश्मन की सेना हमें मार देगी, लेकिन इनके पास और कोई चारा नहीं था। पेट के कारण ये फाटक पे गए। जब फाटक पे गए तो देखा तो दुश्मन की सेना भाग गई थी। उन्होंने कोई ऐसी गड़गड़ाहट सुनी कि उनको लगा कि और देशों के राजा घोड़े और रथ लेकर चढ़ाई करने आ रहे हम पर, तो सब डर के भाग गए। हजारों लाखों की भीड़ थी उस सेना की, वो सब अपनी छावनी छोड़कर भाग गए। और जब ये 4 कोढ़ी पहुंचे, उनको तो पूरी छावनी मिल गई। सोना था, चांदी था, खाना था, कपड़ा था। इन्होंने अपना पेट भर लिया। ना केवल भरा, लेकिन सामान, बहुमूल्य सामान, सोना चांदी कपड़ा जा जाकर छिपाने लगे कि बाद में ले लेंगे। तो कायदे में एक कोढ़ी इन चीजों का क्या करेगा। लेकिन जब ये अपने लिए सामान छिपा रहे थे तो एक का विवेक जागा और उसने अपने 3 मित्रों से कहा कि आज तो भले समाचार का दिन है और हम ये खबर अपने तक ही रख रहे हैं। ऐसा ना हो हम पर कोई आफत आ जाए, लानत आ जाए। चलो आओ हम औरों को बताते हैं, राजा के घराने को बताते हैं। और फिर उन्होंने जाकर ये खुशखबरी राजा के घराने को बताई और 24 घंटे में पूरे नगर ने भरपेट खाना उनको मिल गया। और ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, चाहे वो वायलिन की बात थी, चाहे वो कैंसर की दवाई की बात थी, या चाहे वो भूखे मरते हुए शमरोन नगर की बात थी, क्योंकि एक और बड़ी चीज है जो परमेश्वर चाहता है सब तक पहुंचे, और वो चीज है प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश, सुसमाचार। लोग सोचते हैं क्यों प्रचार किया जाता है यीशु मसीह के बारे में, अरे ये तो धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। ये लोग जो यही सोचते रहते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि तुम पृथ्वी के छोर छोर में जाकर
पापों से पश्चाताप और पापों की क्षमा का प्रचार करो, आने वाले क्रोध से भागो। ये हमारे गुरु की आज्ञा है, इसलिए हम करते हैं। हमें कोई रुचि नहीं है किसी का धर्म बदलने में। प्रभु यीशु धर्म बदलने आया ही नहीं, वो तो पापियों का उद्धार करने आया। जैसे कोढ़ शुरू होता है वैसे ही पाप शुरू होता है। कोढ़ भी एक दाग से शुरू होता है, छोटे तिनके से शुरू होता है। पाप भी ऐसे ही मनुष्य के जीवन में शुरू होता है। एक झूठ से शुरू होता है, एक बुरी निगाह से शुरू होता है, एक सिगरेट से, एक पेग से शुरू होता है, और फिर बस नीचे जाने वाली चिकनी ढलान वाली भूमि होती है। वैसे ही पाप पूरे जीवन में फैल जाता है, कोढ़ जैसे फैल जाता है। बाइबल कहती है मनुष्य का मन सबसे अधिक धोखेबाज है, उसमें असाध्य रोग लगा है। कौन उसको जान सकता है? कौन उसको चंगा कर सकता है? लेकिन प्रभु यीशु पापी मनुष्य को, पाप के कोढ़ से भरे हुए मनुष्य को चंगा करने के लिए आया। वही हमें एक नया हृदय देकर एक नया जीवन देता है। और हम चारों तरफ मृत्यु की खबर ही सुन रहे हैं। सच बात है ना? लेकिन प्रभु यीशु जीवन का संदेश लेकर आया। देखो क्या लिखा है यिर्मयाह 9:21 में, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है। मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारे सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। मृत्यु घुस आई है, मृत्यु के साये की तराई है, मृत्यु की ही तराई है जिससे हम निकल रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु जीवन का संदेश लाया है। मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया और हमारे पाप की सजा को, पाप के दंड को अपने ऊपर उठा लिया और तीसरे दिन जी उठा। और जो पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा, वो मुक्ति पाएगा, वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये है वो शुभ संदेश जो हर व्यक्ति तक पहुंचना है, जो आप तक पहुंचना है, अगर आपने अब तक विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इतनी जीवन की बातें किसी ने नहीं की। इतनी प्रैक्टिकल मृत्यु के बारे में किसी ने नहीं बताया कि मृत्यु एक हकीकत है और उसके बाद के जीवन का क्या। प्रभु यीशु हर एक उस व्यक्ति को ग्रहण करेगा जो सच्चे मन से उसके पास आएगा, जो टूटे हुए मन के साथ उसके पास आएगा, उसको अनंत जीवन प्रदान करता है। वो धन्य जीवन, पापों की क्षमा उस व्यक्ति को वरदान में देता है। आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, सच्चे हृदय से कीजिए और उसको अपने हृदय में बुलाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।